जी, तो आज हम लोग यहाँ पे आपसे जो पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन, राइट। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे, आप चूंकि यहाँ पे भाभी टीचर्स हैं, राइट, आप लोग यहाँ पे पढ़ाने जाएंगे, तो आपके लिए देखिए एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ना, क्लासिफिकेशन, राइट, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आखिरकार इस चैप्टर को कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। समझिएगा इसको, थोड़ा सीखिएगा। और जब यहाँ पे आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइएगा तो जो भी जो आपको यहाँ पे लेनी हो, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार है, नो डाउट, ठीक है। केवल मैं आपके यहाँ पे थोड़ी सी जो मदद हो सकती है बस वो करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे तो पहले आप सबका प्यार भरा स्वागत है, आप सबको यहाँ पे क्लास में जो आप लोग आए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आज की क्लास के बारे में, तो आज की क्लास में आपको सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, एक तो यहाँ पे आपके लिए अगर आपको वीडियो के अलावा फाइल या फिर दोस्तों आपको पीडीएफ की कोई भी समस्या हो तो आप अभी क्लास के स्टार्ट में बता सकते हैं, राइट। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे, हाँ जी देवेन जी गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है। और वहीं इसके अलावा दोस्तों रेटिंग का जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पर अब टीचर्स हैं, राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे उनका मूड नहीं होता है या थोड़ा सा यहाँ पे उनका डे सबका एक अपना डे ऑफ होता है, राइट, हो सकता है उनका हो, तो उस टाइम पे आपको तब भी 4 स्टार से कम नहीं देना है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, अगर अच्छी लगे क्लास तो 5 स्टार दे देना, वरना 4 स्टार भी वेल एंड गुड आपका माना जाए, ठीक है। तो ये बस ये दो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं आपके लिए। पीडीएफ कैसे मिलेगी, देवेन जी का सवाल है। तो देवेन जी जहां पे आपको लिखा मिलेगा माई कोर्स, ठीक, उसमें आप जिस भी टॉपिक के सामने देखेंगे तो एक पीडीएफ बनी होती है, एक वीडियो बना होता है, दोनों एक साथ एक जगह पे रखा हुआ है, केवल क्लिक करके देखना है, आपके केवल एक क्लिक की दूरी पर है, राइट। नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पता है, प्रोजेक्ट उड़ान। ये टीचर्स के लिए बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट उड़ान, नाम सुना आप लोगों ने प्रोजेक्ट उड़ान का? टीचर्स के लिए बहुत बढ़िया है। मान लीजिए आप लोग जो है यहाँ से गए, आप मान लीजिए अगर बात करें आपसे तो तमिलनाडु में गए, तमिल भाषा होती है वहाँ पे, कन्नड़। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको जो बातचीत का तरीका है या फिर जो लोगों को आपको यहाँ पे उन्हीं की भाषा में समझाना है, राइट, तो तब आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दोनों तरफ से हो सकता है, नो डाउट, नॉट एक तरफ से एक। अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो क्लासिफिकेशन होता है, राइट, इसको हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, वर्गीकरण। तो देखिए, अगर कभी भी आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा, राइट, कभी भी अगर वर्गीकरण से सवाल आएगा तो कुछ इस तरीके से आता है। एक आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं, जैसे आपके लिए आ जाएगा ऑक्टोपस, राइट। ऑक्टोपस हम सबने देखा हुआ है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को यहाँ पे हम लोग आपका डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, राइट, ऑक्टोपस। तो प्यारे साथियों, ये जो ऑक्टोपस होता है आपके लिए, ये पूछ लेगा आपसे क्या ये मैमल है, यानी कि क्या ये आपके लिए स्तनधारी है, राइट, या फिर ये आपके लिए एक मोलस्का है, यानी जिसकी पीठ पे कुछ कवच जैसा होता है, ठीक है। यानी कि क्या ये आपके लिए स्तनधारी हो जाएगा या फिर दोस्तों ये आपके लिए एक मोलस्का में हो जाएगा। जैसे मोलस्का में बात करें तो जैसे आपके लिए शंख, राइट। तो इस तरीके के पॉसिबल आपके यहाँ पे सवाल बन सकते हैं अगर यहाँ पे आपसे फैमिली या फिर इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ऑक्टोपस जिसको हम लोग यहाँ पे डेविल फिश के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो ये आपके लिए, जो आपको क्या लगता है, मैं आपको देखिए पहले यहाँ पे कुछ चित्र दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे क्लास को आपको शुरू करूंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फेमिलियर कराएंगे। जैसे मेरे पीछे जो फोटो बनी है ना, टटर करने वाला जो आपका जो बारिश का मौसम भी है, ये एम्फीबियंस है, स्तनधारी, राइट। हाँ जी। तो क्या होगा यहाँ पे आपके राइट आंसर, एक बार ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई। फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार यहाँ पे किसी स्टूडेंट के मन में क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है। गिव इट अ ट्राई, क्या आप यहाँ पे बताएं, कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 लेंगे या ऑप्शन नंबर 2 लेंगे? ऑक्टोपस है, पानी में रहता है, कई सारी टांगे हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही हो सकता है? ओके, वेरी गुड अनु, शाबाश है, हाँ जी, बहुत बढ़िया अनु जी आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर मोलस्का होगा, ठीक है। आइए पहले आपको वो कुछ चित्र दिखाते हैं आप। एक तो ये व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, खाली बैठे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लाओ हम लोग जो है पूरी दुनिया का विभाजन करें। तो जितने भी चीजें थी, ठीक, ये आपके लिए जितने भी चीजें थी, इनको यहाँ पे विटेकर साहब के द्वारा हर एक चीज को डिवाइड करके बता दिया गया, नंबर 1 चीज।
नंबर 2 चीज दोस्तों, यहाँ पे जो डिवीजन किया गया था आपका, वो उनके नाम आपके लिए लिखे हुए हैं, ये फाइलम के नाम, ठीक है। फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे जो आपका डिवीजन होता है, वे विभाजन के हिसाब से होता है, कैसे आखिरकार आपकी एक बॉडी को काटा जा सकता है। तो विभाजन के आधार पे अगर होता है तो उसको सिमेट्रिकल बेसिस पे कहते हैं। बाइलेटरल मतलब 2 हिस्से, रेडियल मतलब आपके थोड़े से हिस्से, अगर अनगिनत हिस्से हो सकते हैं तो उसको स्फेरिकल कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए पहला आपके लिए फाइलम आएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ के नाम से। प्रोटोजोआ ये पहले जीव कहे जाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इनको, प्रथम जीव कहते हैं, पहले जीव, प्रथम जीव के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एनिमल होते हैं। लेकिन मैं सही बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी, ये भले ही पहले जीव हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके पहले आपके यहाँ पर जो है प्लांट भी है, यहाँ पे जीव भी है और आपको प्लांट भी एक मिलेगा, जो कि दोनों है अर्धनारीश्वर की तरह, राइट। तो ये हो गया प्रोटोजोआ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा, इनको हम लोग यहाँ पे सिलियन ट्रेटा के नाम से जानते हैं। सिलियन ट्रेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों, माफ कीजिए, सिलियन ट्रेटा नहीं, पॉरीफेरा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हो जाएंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्यों कह रहे हैं आपसे, पॉरीफेरा का मतलब हो जाएगा दोस्तों, इनमें कई सारे आपके पोर्स हैं, जो कि यहाँ पे आपके जो है दोस्तों शरीर में देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग इनके बारे में जानेंगे। ये प्यारी सी उड़ती हुई जेलीफिश है, राइट। जेलीफिश, जेलीफिश के अलावा अगर बात करें आपसे, तो हाइड्रा, और हाइड्रा के अलावा ये जो देख रहे हैं ना सुंदर सा फूल, झटका मारेगा तुरंत ही यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे आप, इसको सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके यहाँ पे सिलियन ट्रेटा, इसमें आते हैं आपके लिए सिलियन ट्रेटा। इसी तरह से अगर बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज ये दोस्तों वो कीड़े हैं जो आपके पेट में रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक हो गया, ठीक है, ये तो आपका लिवर में है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, वेट अ मिनट, और इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना, ये टेप बॉम, धागे जैसा होता है, लेकिन दोस्तों ये आपको जो है ना, ये बुखार ला देगा, हाथी पांव हो जाता है इसकी वजह से, राइट। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थस हो गए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये केचुए की तरह दिख रहा है, राइट, केचुए की तरह, लेकिन ये केचुआ नहीं, ये एस्कैरिस है, केचुए से थोड़ा सा अलग। केचुआ देखना है तो कृपया यहाँ आ जाए। ये जो होते हैं दोस्तों, जैसे एस्केल्मेंथीज होते हैं, इसी तरह से एनीलिडा होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे आपके लिए, एनीलिडा होते हैं, केचुए होते हैं, ठीक है। हाँ वैभव, अभी बस उसी के बारे में आ रहा हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको बताया तो एक सवाल आप शायद मेरे ख्याल से लेट आए हो, राइट। कभी भी लेट आके इस तरह से यहाँ पे रैंडम सवाल नहीं होना चाहिए ना, समझिए ना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अभी मैं देखो फिर से बैक करूंगा तब आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके लिए यहाँ पर बटरफ्लाई होता है, क्या होता है आपके लिए यहाँ पे, बटरफ्लाई होता है, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो बटरफ्लाई होती है, इसको हम लोग तितली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तितली के नाम से, ठीक है। तो जैसे अगर बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई में ये कौन सा आखिरकार फाइलम है, तो ये आर्थ्रोपोडा है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, समझिएगा, राइट। इसी तरह से अगर बात करें आपसे, तो ये देखो, ये क्या है, कोई पहचान पाएगा इसका, कोई नाम बता सकता है, देखिए कितने लोग इसका नाम बता सकते हैं। स्टार की तरह दिखता है, कौन सी मछली होगी, कौन सी मछली होगी, शाबाश। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका स्टार फिश कहते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, जरा ध्यान से तो देखिए, नाम फिश है लेकिन फाइलम इकाइनोडर्मिटा, राइट ना नाजरीन वैभव, ठीक है ना। नाम फिश है, लेकिन यही कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं आपके लिए, ठीक है। अभी देखो एक और सवाल दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये हो गया आपके लिए इकाइनोडर्मिटा, है इकाइनोडर्मिटा लेकिन नाम स्टार फिश है। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, ये देखो अब जरा इसको देखो, जहां से मैंने आपको सवाल पूछा था, ठीक है। वह आप पूछ रहे पहला सवाल क्या था, पहला सवाल मेरा यही था कि ये जो ऑक्टोपस है, इसको इंग्लिश में हम लोग डेविल फिश भी कहते हैं। तो भाई डरावनी होती है तो डेविल फिश कहते हैं। तो क्या ये आपका जो है, ये एक मैमल है, या फिर आपका ये किसी और में आता है, या मोलस्का है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपका, ये शंख है, ये घोंगा है, इसी तरह से ये आपका सीपी है, ठीक है, ये मिटलियस, ये भी सीपी की तरह ही होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये सारे के सारे, इनको हम लोग मोलस्का कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, इन सबको यहाँ पे हम लोग आपका मोलस्का के नाम से जानते हैं, ठीक है, मोलस्का कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टोपस भी क्या हो गया अब आपके लिए, मोलस्का हो गया। अभी देखो एक और दिखाते हैं आपको, खत्म हो गया क्या, चलो खत्म हो गया फिर कोई बात नहीं, खत्म ही हो गया, ठीक है चलो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ें।
क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन में होता है, कौन कौन लेके आया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा आपके जो सीटेट के एग्जाम में आता है बहुत बेसिक बेसिक आपके लिए बायोलॉजी से आएगा। क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे कई प्रकार के क्लासिफिकेशन है, हो सकता है वहां से सवाल पूछे। ठीक है, ऑक्टोपस इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता नाजरीन। ऑक्टोपस, ये देखो जरा, देखो मैंने सवाल क्या पूछा था, ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्का में आता है, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको नाजरीन जी, बोलिए। ठीक है, तो मेरे सारे भावी टीचर्स अब जरा एक साथ मेरी बात को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए आज है क्लासिफिकेशन के बारे में। अब समझिए, बहुत सबसे बेसिक चीज लेंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे, आप लोगों ने सर इसमें शेल नहीं होता, हाँ शेल नहीं होता नाजरीन, सही तो कह रहे हो, लेकिन फिर भी मोलस्का में आता है, राइट। क्योंकि इसके कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो मोलस्का से मिलते हैं, ना कि आपके इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर जैसे स्टारफिश हो गया आपके लिए इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सर हमें यूपी टेट प्राइमरी की तैयारी करनी है, हाँ अभी उसी का सवाल बता रहे हैं। अच्छा देवेंद्र, अच्छा प्राइमरी की तैयारी करनी, हाँ तो बताइए बताइए आप देवेंद्र, क्या होगा। तो ये पूरा सीटेट का बैच है आपके लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, अब आपके लिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिक, बेसिक को जानिए। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कई सारे आपके जंतु होते हैं। अब जंतुओं को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो कुछ यहाँ पे आपके अंडे देते हैं, कुछ यहाँ बच्चे देते हैं, बोलो हाँ के ना, ये तो जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर अंडे देने वाले को कहें दोस्तों तो ये होते हैं ओवी पैरस, ये क्या होते हैं आपके लिए, ओवी पैरस। और इसी तरह से जो बच्चे देते हैं उनको हम लोग यहाँ पे विवी पैरस के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, विवी पैरस के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया आपके लिए ओवी पैरस, दूसरा हो गया विवी पैरस। ठीक है, तो अंडे देने वाले को जरा मुझे कुछ जानवरों के नाम बताना पसंद करेंगे आप, यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं। उसके लिए आप जो है ना यहाँ पे अखिलेश सर से आप पूछना है एक बार, राइट, अखिलेश सर से, राइट देवेंद्र जी। ठीक। सर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके अंदर होते हैं वो नहीं देते। कान से कोई नाम बताओ, चलो ठीक है मान रहे, चलो कान बाहर होते हैं, कोई नाम बता दो, ठीक है। और जिनके कान अंदर होते हैं अंडे देते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे बच्चे देने वाले कौन से हो जाएंगे, जितने भी स्तनधारी, वैसे है बहुत सॉलिड चीज लेकिन जरा देखते हैं ये आपकी बात कहां तक आपकी प्रूफ होती है। जितने भी स्तनधारी है, स्तनधारी में आप चाहे शेर ले लो, हाथी ले लो, चूहा ले लो, या फिर मच्छर ले लो, मच्छर न ले लो, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपके ये तीन चीजें ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे आपके बच्चे पैदा करते हैं, इसमें मानव भी आते हैं, मानव भी स्तनधारी हैं। अब अगर मैं पूछ दूं क्या वेल यहाँ पे स्तनधारी है कि नहीं, क्या बताएं, वेल स्तनधारी है, होता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा स्तनधारी, ठीक। इसी तरह से अगर ओवी पैरस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे ओवी पैरस में आपका चिड़िया से शुरू कर, चिड़िया बर्ड, चिड़िया ले लो दोस्तों, रेप्टाइल ले लो, रेप्टाइल के अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा रेप्टाइल में जो है आपके लिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो छिपकली ना, छिपकली हो गई आपके लिए, जैसे सांप हो गया, सांप हो गया यहाँ पे, रेप्टाइल हो गया। रेप्टाइल के अलावा एम्फीबियन, एम्फीबियन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियन, इसको हम लोग हिंदी में उभयचर कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे हिंदी में आपको, उभयचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो उभयचर होते हैं जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाएगा मेंढक, जैसे क्रोकोडाइल, राइट। तो ये है आपके उदाहरण जो ओविपेरस हैं, जो अंडे देते हैं, और ये आपके उदाहरण है जो कि यहाँ पे बच्चे देते हैं, स्तनधारी और मानव, ठीक है। ये पहला क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने आपका किया है, राइट। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो पहले वो पूछिए फिर आगे बढ़ो। अच्छा, अगर अंडे की बात करें आपसे तो सबसे बड़ा अंडा हम लोग कौन सा जानते हैं, सबसे बड़ा अंडा कौन सा है, अगर अंडे की बात की जाए आपसे तो सबसे बड़ा अंडा कौन सा होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा अंडा कौन सा होता है। हम्म, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा आपके लिए ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपके लिए, ऑस्ट्रिच का अंडा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, शाबाश बहुत अच्छे। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग का आपके लिए सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके लिए बच्चे देने वाले ओविपेरस, जिनको हम लोग यहाँ पे आपके लिए अंडयुज कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडयुज। और ये होते हैं आपके लिए जरायुज, जिनको हिंदी में जानना है, ठीक है। तो अंडयुज हो गया, अंडयुज के अलावा यहाँ पे आपके लिए जरायुज, ये दो आपके क्लासिफिकेशन माने जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ो। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए अंडे हो गए और इसके अलावा यहाँ पे बच्चे देने वाले हो गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात अगर की जाए यहाँ पे आपसे प्यारे साथियों, तो अगला क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपके लिए जो एक एनिमल्स का होता है, समझिएगा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, अब जो अगला क्लासिफिकेशन आपके सामने आएगा, एक और ले लेते हैं। एक होता है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोटोजोआ का, और दूसरा होता है मेटाजोआ। बहुत आसान है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में दोस्तों क्या अंतर है? केवल कोशिका का अंतर है। यहाँ पे कोशिका जो है आपकी, यानी सेल जो है वो एक है, और यहाँ पे कोशिका आपकी अनेक है। तो अनेक कोशिका वाले को हम लोग यहाँ पे दोस्तों मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के अलावा मेटाजोआ। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मेटाजोआ। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है, समझिएगा, ये जो प्रोटोजोआ होगा इसमें उदाहरण क्या होगा? प्रोटोजोआ का मतलब एक कोशिका में। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण में यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा आपके लिए? अमीबा। राइट, अमीबा यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और कोई उदाहरण, और कोई याद आ रहा है? एक कोशिका में है और दोस्तों वो आपका यहाँ पे जंतु माना जाता है। एक कोशिका में है लेकिन उसको हम लोग जंतु मानते हैं। कौन सा आंसर होगा? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अमीबा के अलावा यहाँ पे पैरामीशियम। ठीक है जी, पैरामीशियम। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों अमीबा हो गया, अमीबा के अलावा पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मेटाजोआ। समझिएगा, अब मेटाजोआ का मतलब, मेटाजोआ का मतलब हो गया यहाँ पे आपके लिए कि ये जो आपके प्राणी है ना, ये अकेले रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, इनको यहाँ पे कई सारे लोग एक साथ चाहिए। तो मतलब अब कोशिका अकेली नहीं, अब कई सारी कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी नाम याद आए, मच्छर से लेके मकड़ी, कीड़ा, चीड़ा, यहाँ पे आपके चीटा, या फिर आपके दोस्तों यहाँ पे इंसान, यहाँ पे कोई भी अगर आप नाम लोगे जो एक साथ रहता है जहां पे सेल आपके, वो हो जाएगा मेटाजोआ। राइट, उदाहरण मैं आपके लिए दो लिख दे रहा हूं, जैसे चींटी हो गया, चींटी के अलावा यहाँ पे आपके लिए मानव हो गया। कोई भी आप दो उदाहरण ले लीजिए, ये सब यहाँ पे आपके किसके नाम से जाने आते हैं? तो ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो दो क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने आपके पढ़े, एक प्रोटोजोआ पढ़ा, दूसरा आपका मेटाजोआ के नाम से पढ़ा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आपका मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो ऐसे ही आपके लिए एक और क्लासिफिकेशन होता है। आइए उसकी तरफ देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों, ये आपके लिए होता है यहाँ पे दो तरीके से। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एक क्या होता है आपके लिए? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, नंबर वन। और दूसरा होता है आपके लिए वार्म ब्लडेड एनिमल। दूसरा क्या होता है आपके लिए? वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, यहाँ पे आपका शीत रक्तसीता होती है, आपकी रक्तता होती है, शीत रक्तता होती है। एक होती है यहाँ पे आपकी गर्म रक्तता। ठीक है, अब शीत रक्तता और गर्म रक्तता में ये वही अंतर है दोस्तों, जैसे आपकी प्रेस ठंडी है, जैसे आपकी प्रेस गर्म। राइट, सिर्फ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो प्रेस है, समझिएगा, कि आपकी जो प्रेस है दोस्तों, वो प्रेस आखिरकार गर्म क्यों है? तो क्या बताएंगे? आपकी प्रेस गर्म क्यों है? क्योंकि आपकी प्रेस में गर्मी उत्पन्न हो रही। राइट, तो यानी आपके अंदर वहां पे हीटर आपका ऑन है। तो जिनका हीटर ऑन होता है दोस्तों, उनको हम लोग वार्म ब्लडेड कहते हैं। ठीक, अब समझिएगा, यहां पे किसके रहने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं? एक वो जिसके पास अपना हीटर है, या वो जो कि हमेशा आपका ठंडा बना रहे? किसके रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, वार्म ब्लडेड के या फिर कोल्ड ब्लडेड के? क्या बताएंगे? ये ऑप्शन नंबर वन है, ये ऑप्शन नंबर टू है। किसके रहने के चांसेस आपके अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे? सब लोग बताइएगा, इसको एक बार जरा ट्राई कीजिए। किसके यहाँ पे आपके लिए रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वार्म ब्लडेड या फिर आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कोल्ड ब्लडेड? राइट, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा प्यारे साथियों कि यहाँ पे आपके लिए जो अगर बात की जाए आपसे, तो जितने भी आपके वार्म ब्लड हो, ठीक है साक्षी जी, प्रतिज्ञा जी, यहाँ पे जो आपके गर्म खून होगा ये कहीं भी रह लेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो स्तनधारी होते हैं, यहाँ पे जो अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर स्तनधारी के अलावा जो चिड़िया यानी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों वार्म ब्लडेड होती हैं। इसलिए देखो, इनका हृदय आपका ज्यादा तेजी से धड़कता है। समझिएगा, इनका हृदय क्या है आपका? ज्यादा तेजी से धड़कता है। ठीक, वहीं अगर मैं कहूं कोल्ड ब्लडेड में दोस्तों, तो इनका जो रक्त है ना, ये मौसम के अनुसार बदलता नहीं है, तो नुकसान होता है।
क्योंकि इनका हीटर ही नहीं ऑन है। तो नुकसान की अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे सर इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल कोल्ड ब्लडेड की क्या हो जाएंगे, बस इसके अलावा आपको जो नाम याद आए एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ बियर, बियर के अलावा पेंगुइन, ये भी आपके 6 महीने तक यहाँ पे आपकी जो है, ये आपकी जो है आपकी उसको शीत निद्रा कहते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, और कोई उदाहरण? अब इसके अलावा लिख लो आप मछली, फिशेस। ठीक है, मछली, मछली के अलावा यहाँ पे आप लिख लो रेप्टाइल, जैसे लिजर्ड हो गई। ये सब जैसे ही सर्दी आएंगी ये घुस जाएंगे आपके बिलों में और वहां जाके सो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। ये मौसम के हिसाब से अपने रक्त को दोस्तों यहाँ पे आपका जो है बदल नहीं सकती हैं, इसीलिए ये लोग जो है आपका ये निद्रा को लेते हैं। उस निद्रा को नाम नोट कीजिएगा, लंबे, ये आपसे सवाल पूछाएगा, लंबे समय की निद्रा को क्या कहा जाता है, निद्रा को क्या कहते हैं? तो नोट कीजिएगा, इसको हम लोग हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, मछली हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये आपके दोस्तों लंबे समय की निद्रा लेते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, HI होगा। ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर कोई सवाल हो पूछिए वरना आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन देखे आपके, और तीनों से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, अंडे, बच्चे, और इसके अलावा यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया तो एक बार जरा कंफर्म कर दें यस सर करके। अगर सभी को क्लियर हो गया हो तो एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि सर क्लियर हो गया है, आगे बढ़ गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो खांसी हो गई, हाँ जी। तो अगर बात करें प्यारे साथियों, आपके लिए यहाँ पर एक और डिवीजन होता है। ठीक है, और उस डिवीजन को यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो ये जो आपके लिए डिवीजन होता है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा। ठीक है, अलग कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा, एक तो एक्सोस्केलेटन होता है और दूसरा आपका एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक में हड्डियां बाहर होती हैं, एक में हड्डियां बाहर अंदर होती हैं। तो एक को हम लोग यहाँ पे एंडोस्केलेटन कहते हैं, दूसरे को हम लोग एक्सोस्केलेटन के नाम से। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो हमारा जैसे हम लोग मानव है, ठीक है, मानव, तो मानव में जो है आपके लिए कुछ बाहरी यहाँ पे कंकाल है क्या? कुछ बाहरी सुरक्षा है आपके लिए एक मानव के तौर पर? कोई चीज है जो यहाँ पे आपके लिए बाहरी रूप से आपकी सुरक्षा कर रही है? बाहरी रूप से सुरक्षा कर रही है, क्या है जो मजबूत है बाहर से? तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका दोस्तों बाल कहते हैं। बाल के अलावा नाखून के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर का जो एक्सोस्केलेटन है प्यारे साथियों, ये आपका केराटिन का बना होता है। इसका बना होता है यहाँ पे आपके लिए केराटिन का बना होता है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका केराटिन क्या है? ये प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक चीज और हो जाएगी, क्यूटिकल। क्या हो जाएगी? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी केचुआ उठा लेना, हल्का सा चिकना लगेगा। बोलो, कोई भी केचुआ आप उठा के देख लेना, हल्का सा चिकना लगेगा। तो ये जो चिकना आपका केचुआ होता है, किसके कारण होता है? उसमें परत होती है, क्यूटिकल होती है। तो जितने भी आपके कीड़े होते हैं, वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें आपको क्यूटिकल मिलेगी। ठीक, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो आर्थ्रोपोडा होगा, नोट कीजिएगा, आर्थ्रोपोडा में यहाँ पे दोस्तों आपकी बाहरी परत को चिटिन कहा जाता है, जैसे केकड़ा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अगर बात करें, तो आपके लिए बिच्छू हो गया। ठीक है, तो जितने आर्थ्रोपोडा हैं इनमें आपको चिटिन मिलेगा। इसको हिंदी में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, आर्थ्रोपोडा। ठीक, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे आखिरी के बारे में, तो आपके लिए चिटिन हो गया, क्यूटिकल हो गया, और आपके लिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शेल हो गया। शेल, जैसे शंख होता है, राइट, शंख होता है, शंख के अलावा सीपी होती है, इसमें आपको शेल मिलेगा। ठीक है, तो ये बात थी आपका। और एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके दोस्तों जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी आपके मैमल होते हैं, सब में आपको एंडोस्केलेटन ही मिलेगा। ठीक है, एक बार पूरा जरा देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, 10 सेकेंड्स आराम से देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। हम लोगों ने पढ़ा वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा लंबे समय की निद्रा के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना दोस्तों यहाँ पे एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के बारे में, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानें
किसने दिया था, क्या दिया था, और उसको यहाँ पे किस तरीके से आपको आना है आपके एग्जाम। ठीक है, तो ये दो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, आगे बढ़। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लोग हैं पूरे क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन में पूरे 3 लोग। ठीक है, बस 3 लोग, और इसके अलावा कभी भी इससे बाहर आपके लिए क्लासिफिकेशन आया नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने हर एक जंतु को, देखिए 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक यहाँ पे आपका जीव के आधार पे, जीव का मतलब जानवर, पौधा, बैक्टीरिया, सबको डिवाइड कर दिया, वो जीव। तो यानी कि यहाँ पे भगवान कौन था उसके बारे में जानेंगे। भगवान हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए आर.एच. विटेकर। कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? आर.एच. विटेकर। तो पहले देखेंगे आर.एच. विटेकर ने कैसे क्लासिफिकेशन किया जीवों का। फिर यहाँ पे दोस्तों आपके आएंगे जंतु यानी जानवर। ठीक, जंतु अलग, पौधे अलग। तो यहाँ पे जो आपके जंतुओं का या दोस्तों क्लासिफिकेशन किया गया है, वो आपका किया गया था यहाँ पे आपके लिए कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्लासिफिकेशन किया गया था। राइट, तो ये हो गए आपके लिए विटेकर के द्वारा पूरे जीवों का यहाँ पे, और इसके अलावा जंतुओं का कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसके द्वारा कैरोलस लीनियस के द्वारा यहाँ पे इसका आपका विभाजन किया गया था। ठीक, और लास्ट में है पौधा, तो यानी ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा। इसके द्वारा ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा यहाँ पे आपके लिए दोस्तों ये पौधे का क्लासिफिकेशन, यानी पौधों को डिवाइड करने का जो आपके लिए श्रेय है वो ओसवाल्ड टिप्पो को जाता है। ठीक है, एक बार जरा देखिए 10 सेकंड तक, फिर यहीं से एक सवाल पूछते हैं आप जो आपके एग्जाम में आएगा। डन, चलिए सिर्फ एक सवाल को जरा ध्यान से बताइएगा। तो कैसे याद करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे वीट से आपका जीव हो जाएगा, ठीक है, लिन से आपका जंतु होगा, और टिप्पो से आपका पौधा होगा। चलिए अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर मैं पूछ दूं कि जंतु का यहाँ पे वर्गीकरण, जंतु जानवर, तो इसका वर्गीकरण किसने किया था? पहला हो जाएगा आपके लिए टिप्पो, दूसरा हो जाएगा लीनियस, और तीसरा हो जाएगा विटेकर। फटाफट आंसर आने चाहिए, बिना किसी लेट के, बिना किसी देर के, सबके आंसर आने चाहिए। कोई भी मेरा प्यारा साथी ऐसा ना हो जिसको अब आंसर ना पता हो। ठीक है, नाजरीन का सही है, अनु जी का सही है, देवेन जी ठीक है बेटा, ठीक है। ये कितने लोग उसका राइट आंसर दे पाते हैं? क्विकली आंसर क्या होगा? फटाक से, अरे कुछ भी चूज कर लो, मैं तो कह रहा हूँ चूज तो करो एटलीस्ट। अगर आपके मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो क्या बताएंगे आप? राइट, हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, रीना जी का राइट आंसर मुझे मिल चुका है, ठीक है, सही है आपका। जस्मिन जी का राइट आंसर आ चुका है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो एक सवाल इस तरीके से आएगा आपका कि जंतु का विभाजन कैसे हुआ, जीव का विभाजन कैसे हुआ, और इसके अलावा पौधे का विभाजन किसने किया। ठीक, अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो दोस्तों ये जो आपके लिए विटेकर होते हैं, नोट कीजिएगा, विटेकर साहब के द्वारा दोस्तों, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, नोट कीजिएगा, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर जो है दोस्तों, इनके द्वारा पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पे जंतु जगत को दोस्तों डिवाइड किया गया था। सॉरी, जीव जगत को, माफ नॉट जंतु, जीव जगत को डिवाइड किया गया, हर एक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिवाइड कर दिया। कैसे किया वो जानते हैं। तो दोस्तों इन्होंने सबसे निचले पायदान पे उनको रखा जो कि यूनिसेलुलर थे और ज्यादा कुछ काम भी नहीं करते, सबके ऊपर निर्भर है। ठीक, सबके ऊपर निर्भर है और एक कोशिकीय है। ठीक, तो इनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत थी कि ये एक तो यूनिसेलुलर थे, और दूसरा दोस्तों ये आपका निर्भर रहते थे। दो खासियत देखिएगा, एक तो एक कोशिका के बने हो, दूसरे निर्भर भी हो। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए इसके। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जीवाणु होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, वो इसका उदाहरण माना जाए। ठीक है, मान लिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो विषाणु होता है, यानी कि जो आपके लिए वायरस होता है, उसको उदाहरण माना जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया। तो प्यारे साथियों ये थे यहाँ पे आपके दो एग्जाम्पल, जीवाणु और विषाणु। राइट, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए पहला तो हो गया मोनेरा। पहला क्या हो गया आपके लिए दोस्तों? मोनेरा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मोनेरा और मोनेरा के अलावा दोस्तों ये जो प्रोटिस्टा यानी दूसरा है, अब इसमें जो जानवर था वो थोड़ा समझदार हुआ, उसने अपनी निर्भरता थोड़ी कम कर दी। समझिएगा,
जानवरों में भी जितनी अडेप्टेशन होती है वो उतने ज्यादा आधुनिक कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें आपसे, जैसे एक माँ बाप से अपना बच्चा जो है जब अलग रहने लग जाता है, वो वाला। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का यहाँ पे अलग अपना आप में एक जीव बन गया। और यहाँ पे जो उदाहरण माने जाएंगे आपके लिए, उसमें अमीबा आएगा, अमीबा के अलावा यूग्लिना आएगा, और यूग्लिना के अलावा प्यारे साथियों पैरामीशियम आएगा। ठीक है, अभी मैं हम लोग इन सब से आपके लिए मिलवाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, इनमें से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार प्लीज पूछिए। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो अवश्य पूछिए, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह कह रहे हैं एक कोशिका वाले, हाँ ये सब आपके यूनिसेलुलर है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दिल की धड़कन, हजमा खराब? तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपके लिए जो यहाँ पे हो जाएंगे, पहले हम लोगों ने दो पढ़े। अब यही जो एक कोशिका थे, यही दोस्तों यहाँ पे आपके कई कोशिका, यानी कि मल्टी सेलुलर के दोस्तों इन्होंने अपने अलग अलग भाग बनाए। ठीक, पहला एक बनाया इन्होंने फंगी, इसको हिंदी में हम लोग कवक कहते हैं। दूसरा बनाया एनिमल, इसको हम लोग यहाँ पे जंतु कहते हैं। और प्लांट बनाया यानी कि पौधा कहते हैं। यही जो दोस्तों पौधा था, इसको टिप्पो के द्वारा बताया गया। यही जो एनिमल था दोस्तों, इसको यहाँ पे आपका टिप्पो के अलावा कौन थे, यहाँ पे लीनियस के द्वारा बताया गया। ठीक, तो ये है वो क्लासिफिकेशन जो कि यहाँ पे आपका विटेकर साहब के द्वारा किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे ये तो विटेकर साहब का था, जिन्होंने एक भगवान की तरह सारे जीवों का विभाजन कर डाला, आर एच विटेकर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे इन्होंने जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन जगत को बनाया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आते हैं दोस्तों लीनियस। ठीक है, ये हो गई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, अगर बात करें आपसे तो ये हो गई अम्मा। ये कौन हो गई, अम्मा। अम्मा के दो बेटा लीनियस और टिप्पो। अम्मा ने सारा काम कर दो, बचे दोए, कौन, लीनियस। तो लीनियस ने जानवर पकड़ लो, लाइन पकड़ लो, और ओसवाल्ड टिप्पो ने कहा पकड़ लो, पौधा पकड़ लो। ठीक, तो यहाँ पे याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आपसे, अब बात करेंगे कार्लस कैरोलस लीनियस के बारे में। किसके बारे में, कैरोलस लीनियस के बारे में, समझिएगा इनके बारे में। तो ये जो आपके लिए लीनियस है, ठीक है, ये जो मैं अभी भाषा बोल रहा था, कोई पहचान पाएगा? हमने जे का कही, ये कौन सी लैंग्वेज है? हमने जे का कही, कोई एनिमल जो पहचान पाए इस भाषा को? ये कौन सी भाषा कही जाती है? एनिमल, ग्वालियर साइड की, काइंड ऑफ, यस, काइंड ऑफ ग्वालियर साइड की है। राइट, सही कह रहे हो। कहाँ की भाषा है ये जो अभी मैंने कही थी? जय हमने कही। ठीक है, एक भाषा होती है यहाँ पे आपकी जैरो मोड़ा कहाँ जायरो। ठीक है, ये एक भाषा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए बिहारी भाषा होती है। ठीक है, ठीक है तो यहाँ पे इसके अलावा हरियाणवी है, ये के मन ने कह दिया से। ठीक है, राजस्थानी थारो मारो सारो। ठीक है, तो ये है पंजाबी उड़द उड़द उड़द। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर कहाँ थे? ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए विटेकर साहब का हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं आपके लिए दोस्तों कैरोलस लीनियस, नोट कीजिएगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस की अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये जो कैरोलस लीनियस साहब थे, समझिएगा, इनके द्वारा दोस्तों ये एक आपका दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ पे जो है लरिका रहे। कौन रहे? लरिका रहे। तो ये जो लरिका रहे दोस्तों, इन्हें क्या करो, जाने जो है जंतु को डिवाइड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो जंतु का डिवीजन किया था, समझिएगा, इनको दोस्तों 3 नामों से जाना जाता है, जो आपके सीटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, तो एक तो इनको दोस्तों इस चीज का तमगा दिया जाता है कि भैया आपने एनिमल क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, जो लोग कैमरा ऑन करना चाहते हैं उनका स्वागत। और वहीं दोस्तों अगर बात करें, तो इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। नंबर 1, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो नामकरण है दोस्तों, ये भी इन्होंने ही दिया था। दूसरा,
दूसरा इनको हम लोग जानते हैं दोस्तों एनिमल क्लासिफिकेशन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो जंतु का विभाजीकरण है उसको करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो इसीलिए इनको यहाँ पे टैक्सोनॉमी कहते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, जंतु का वर्गीकरण हो गया, जंतु का वर्गीकरण हो गया। और इसके अलावा जो है आपके लिए इन्होंने ही दोस्तों टैक्सोनॉमी में दो नाम दिए थे, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, समझिएगा, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है जिसको हम लोग द्वि नाम पद्धति कहते हैं, ये भी इन्हीं कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये भी इन्हीं लीनियस के द्वारा ही दी गई थी। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें आपसे, तो अगर हम लोग बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब है दोस्तों कि जैसे मैंने क्लासिफिकेशन किया, राइट, तो मैंने प्रोटोजोआ बना दिया, इसके अलावा प्रोटिस्टा बना दिया, इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा बना दिया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो इतने सारे डिविजन्स समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नामकरण करना। देखिए टैक्सोनॉमी का वैसे अगर बात करें आपसे तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसको। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, किंग पीसी ऑफ जीएस, किंग पीसी ऑफ जीएस। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए किंग से बन जाएगा दोस्तों किंगडम, किंगडम शासन, राज्य। तो किंगडम के बाद दोस्तों यहाँ पे पी से आपके लिए आ जाएगा फाइलम, पी से क्या आ जाएगा आपके लिए फाइलम। ठीक है, सी से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा क्लास, एफ से बन जाएगी आपकी फैमिली यानी आपका परिवार बन जाएगा। तो अगर आप क्लास में पास होंगे तो आपकी फैमिली बन जाएगी, फैमिली पढ़ के आपको जीएस आ जाएगी यानी कि आपके लिए जीनस और स्पीसीज, यानी जीनस और आपके लिए स्पीसीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये दोस्तों इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है, राइट। जैसे अगर आप लोगों ने दोस्तों देखा हो कभी ना कभी, तो अगर हम लोग कहें तो एक यहाँ पे भारतीय मानसिकता है दोस्तों रीजनल सोच की। रीजनल सोच का मतलब समझते हो कि अगर आप यूपी में तो आप कहेंगे कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं और वो उधर पूरब साइड के, नंबर वन। तो ये होता है दोस्तों आपका यहाँ पे क्षेत्रीय विभाजन, इसको हम लोग यहाँ पे स्पीसीज और जीनस के नाम से यहाँ, ठीक, यहाँ पे सॉरी, ये आपका यहाँ पे घर का विभाजन फैमिली वाला। क्लास का विभाजन मतलब जैसे क्षेत्रीय विभाजन हो, ठीक। दूसरा विभाजन, दूसरा विभाजन तब आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पे साउथ में जाएंगे, तो ये कहेगा ये नॉर्थ का है, नॉर्थ वाला है। तो ये हो गया आपके लिए फाइलम, ये नॉर्थ वाले बिल्कुल ही अलग है हमसे। ठीक है, और एक होता है दोस्तों कि अब ये भारत का है तो मतलब ये हो गया आपका किंगडम। क्लियर हुआ? ऐसा कोई जिसको ये चीज समझ में ना आई हो? हाँ जी, क्विकली बताइएगा, एनीवन। और अगर आ गई तो कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आ चुकी है, आप इससे सवाल पूछिए, हम बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, ठीक है क्लियर है ना, शाबाश। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए हो गया ये टैक्सोनॉमी। अब इसी टैक्सोनॉमी में दोस्तों परेशानी ये थी, मैं आपको बताऊं, परेशानी ये थी कि यहाँ पर आपके लिए अगर मैं आपको नाम दूं, ठीक है, तो नाम जो है दोस्तों हो सकता है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आपसे तो आपके लिए फ्रेंच में अलग लिखा जाएगा, हिंदी में अलग लिखा जाएगा, इंग्लिश में अलग लिखा जाएगा। समस्या ये थी कि इससे हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक चीज नहीं समझ पाए। जैसे मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, ह्यूमन, ह्यूमन को हो सकता है फ्रेंच भाषा में कुछ और कहते हो, चाइनीज में चिंगचोंग कुछ और कहते हो, राइट। तो एक भाषा को दोस्तों करने के लिए हम लोगों ने आपका यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम का दोस्तों खोज की, इसी को हम लोग यहाँ पे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये होता है दोस्तों आपके लिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, समझिएगा। तो ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये एक्चुअली में दो हैं। जैसे मेरा आपका नाम, मेरा नाम क्या है, शशांक चतुर्वेदी। अगर मैं इसके अलावा कोई और नाम लूं, जैसे सुशीला नागर हो, ठीक है, जश्मी रंधावा, देवेंद्र यादव, दो नाम। तो इसीलिए दोस्तों चूंकि ये दो नाम थे तो हमने कह दिया दुई नाम। अंग्रेजी में इसको चूंकि दो थे तो बाई लगा दिया, नाम के आगे नॉमिनल लगा दिया, तो बन गया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं आपका, ह्यूमन को हम लोग यहाँ पे दोस्तों आपका होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। बोले कहते नहीं कहते होमो सैपियंस। तो ये जो नाम लिखने का तरीका था, जिसमें पहला जीनस है, उसके बाद यहाँ पे स्पीसीज है, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज है दोस्तों कि यहाँ पे इस नाम को कैसे लिखा जाए। एक तो नाम लिख दिया, उस नाम को कैसे लिखा जाए,
इस पूरी चीज को, इस पूरी पद्धति को यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से करने का श्रेय जाता है लीनियस को। इसीलिए यहां पर हम इनको यहाँ पे दोस्तों फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, और इन्हें फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नाम पे सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस दिए, राइट। तो ये था आपका वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने विटेकर के बारे में पढ़ा और लीनियस के बारे में पढ़ा, ठीक है। टिप्पो के बारे में जब प्लांट क्लासिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपसे। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए, या हम लोगों ने किंगडम के बारे में जाना, ये विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था। अब फाइलम के बारे में, फाइलम के बारे में, ठीक है। तो आइए थोड़े बहुत फाइलम आपको फटाफट दिखा देते हैं, जितना जितना आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, इससे पहले ये जरा देख लीजिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, चांसेस है। तो अगर मैं कहूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में, तो दो का मतलब बाईलेटरल का मतलब हिस्से। तो बाईलेटरल अगर दो हिस्से कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा तितली। आप कहेंगे सर ये तो आसान था, तो मैं कह रहा हूं मानव लिख लो, मानव नहीं लिखना तो मेंढक लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चिड़िया लिख लो, राइट, रेप्टाइल लिख लो। सब क्या है, सब दो ही हिस्सों में बंटते हैं, क्लियर। अब इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे रेडियल सिमेट्री के बारे में, तो जो कुछ यहाँ पे हिस्से हो, अगर आप कुछ हिस्से, ठीक है, हिस्से क्या हो, आप केवल कुछ हिस्से हो तो वो रेडियल सिमेट्री, सेंटर से होकर अगर डिवाइड करें तो रेडियल सिमेट्री। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे तो नाम नोट कीजिएगा। यहां पे आपके लिए हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश के अलावा अगर बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपके लिए जेलीफिश के अलावा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए तो जेलीफिश हो गया, दूसरा हाइड्रा हो गया। अभी दिखाएंगे जेलीफिश और हाइड्रा क्यों आखिरकार मैंने कहा कि कुछ ही हिस्से में बढ़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपके लिए दोस्तों यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री। एक गेंद देखी होगी आप लोगों ने, राइट, फुटबॉल या क्रिकेट की गेंद, तो उसको आप कहीं से भी डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे, बस बराबर कटना चाहिए। वो किसी भी एंगल में कट जाएगा तो वो स्फेरिकल होता है। इसमें दो आपके लिए उदाहरण हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा दोस्तों आपके लिए यहाँ पे सीपी या शंख, और दूसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा अमीबा। तो सीपी या शंख जो है और इसके अलावा अमीबा जो है दोस्तों, ये आपका कहीं से भी आप डिवाइड कर लो, ये आपका यहाँ पे उतने ही हिस्से में यानी बराबर हिस्से में ही आपका डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे स्फेरिकल, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया ले लो, आप बैक्टीरिया ले लो कोई भी, तो बैक्टीरिया को भी कहीं से भी अगर डिवाइड करोगे तो वो भी आपका क्या है, स्फेरिकल, ठीक है। वो भी कैसा है आपके लिए यहाँ पे, स्फेरिकल है, ठीक। तो ये हो गया। तो हिस्सों के आधार पे यानी सिमेट्री के आधार पे दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों ने यहाँ पे जाना कैसे विभाजन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे ये तो हो गया आपके लिए सिमेट्री के आधार पे, ये हो गया यहाँ पे आपके लिए सेलुलर लेवल पे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे टेक्सोनॉमी के आधार पे हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, आइए अब सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले जीव जो आए थे, फर्स्ट एनिमल। हमें तब होश भी नहीं रहा होगा जब हम दोस्तों यहाँ पे केवल एक कोशिका में हम लोग इवोल्यूशन हुआ है ना हमारा, हम लोग कभी जब एक कोशिका में दोस्तों रहते हो, तो इसलिए कुछ यहाँ पे दोस्तों सिमिलैरिटीज है यहाँ पे आपकी प्रोटोजोआ और एक दोस्तों जानवरों में। जानवरों की जो एक सबसे दोस्तों आपकी कॉमन यहाँ पे आपकी कैरेक्टर होता है वो होता है पूंछ। क्या होता है, पूंछ। इसके अलावा उंगलियां, इसके अलावा उंगलियां। तो यहां पे अगर मैं कहूं आपसे तो आपको दोस्तों पूंछ कहां पे दिख रही है, पूंछ आपको यहां दिख रही है, ये युगलीना है, नोट कर लीजिए, ये क्या है आपके लिए, युगलीना। और युगलीना की जो पूंछ होती है इसको हम लोग फ्लैजिलम के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में लिखता हूं मैं आपके लिए, इसको हम लोग यहाँ पे आपका फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये हो गई इसकी पूंछ। पूंछ के अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे महंगा फर कभी देखा हो, महंगा फर देखा है, कॉस्टली जो फर आता है, फर जैसे कालीन वगैरह, या आपने कई सारे यहाँ पे बेडशीट या साड़ियां देखी होंगी तो किनारे किनारे ना वहां पे बॉर्डर लिखा होता है, धागे का बॉर्डर बना होता है। लेडीजों ने यूजुअली ये चीज देखी होती है, ठीक है। अगर पता हो तो आप लोग जरूर यहाँ पे बताइएगा। तो साड़ी हो गई, इसके अलावा यहाँ पे जो माता सेरा वाली जो पट्टी पहनी जाती है, उसकी जो यहाँ पे जो गोल्डन होती है वो अलग अलग निकली रहती है, याद आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो होते हैं उसको सीलिया कहते हैं, पैरामीशियम,
समझिए। तो ये जो पैरामीशियम है आपका, इसका नाम क्या है इस बेचारे का? इसका बेचारे का नाम है पैरामीशियम। कैसा दिख रहा है? चप्पल के शेप का दिखता है, ठीक। और यहां पे इसमें जो सीलिया होता है, सीलिया जो है दोस्तों, ये इसकी नाव के चप्पू हैं। क्या इसके नाव के चप्पू हैं? आगे बढ़ेगा तो उसको फिर से फोर्स देंगे, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक। तो अगर मैं कहूं तो यहाँ पे चप्पू है, तो इस गाड़ी, इस नाव में मोटर भी होगा, इस नाव में आपके लिए मोटर भी होगा। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे मोटर के बारे में, तो नोट कीजिएगा, साइंस की तरफ से, ये आपका साइंस का है, साइंस, ठीक है। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहां पर आपके लिए जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका मोटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये आपका मोटर होता है। और जब ये मोटर डड्डा डड्डा करके घूमना शुरू होता है, तो ये चप्पू चलने लग जाते हैं और ये आगे आगे बढ़ता है, ठीक। इसी तरह से अगर बात की जाए दोस्तों आपसे इसके बारे में, तो नोट कीजिएगा, ये जो है दोस्तों, इनको हम लोग यहाँ पे आपका अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? आपका अमीबा कहते हैं। अब ये देखो दोस्तों, ये अमीबा चालू है। कैसे? जरा इसको समझिएगा। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके सामने पेन रखा हो, ये पेन दिख रहा है मेरे सामने, पेन दिख रहा है ना? अब ये रखा हुआ, ये अमीबा आप पे टहल रहा है, इसने देखा कि अच्छा पेन है, इसको मुझे खाना है, तो ये धीमे से अपने हाथ पैर बना लेगा नकली, और जाके इसको खा के खत्म करके फिर से यहाँ पे आगे इस तरीके से चलने लग जाएगा। समझिएगा। तो इसने केवल कुछ देर के लिए अपने हाथ बनाए, फिर वापस वैसा ही हो गया। तो ये वही करने जा रहा है, अभी इसने अपने हाथ पैर बनाए हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए। अब चूंकि ये आपके नकली होते हैं, नकली पैर होते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे आपका फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉल्स फीट के नाम से। और यहाँ पे इसको हम लोग दोस्तों अंग्रेजी में आपका स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, स्यूडोपोडिया। अभी यहीं से आपसे सवाल पूछे, एक हो गया यहाँ पे आपके लिए दोस्तों क्या, एक हो गया आपके लिए स्यूडोपोडिया अमीबा में, सीलिया हो गए आपके पैरामीशियम में, फ्लैजिला हो गए आपके यूग्लिना में, ठीक है। अब देखिए वो चीज जिससे यहाँ पे आपको मलेरिया होता है, ये नाम पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग प्याज नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? आपका प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम प्यारे साथियों आपके लिए मलेरिया की बीमारी करता है, नंबर 1 पॉइंट। तो ये जो मलेरिया करता है आपका, तो अगर पूछ ले प्लाज्मोडियम किस में पाया जाएगा, तो आप किस जानवर का नाम लेंगे? जरा फटाक से बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये किसकी बीमारी करेगा, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप बताएंगे? हम्म, क्या बताया? मॉस्क्यूटो, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मच्छर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो मच्छर होता है, ये मच्छर जो है आपके लिए दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है पॉरीफेरा साहब। ये पॉरीफेरा क्या करते हैं, इसको जरा समझिएगा दोस्तों। ये स्पंज होते हैं। क्या होते हैं? स्पंज। अब इसमें केवल आपको एक ही चीज जाननी है, क्योंकि आपका सीटेट का पेपर है बायो का, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज जाननी है दोस्तों, कि यहाँ पे ये जो स्पंज होता है ना, राइट, इस स्पंज में दोस्तों अगर आप देखें तो आपके लिए एक खास बात है। क्या? ये दिखने में बहुत सुंदर से लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने स्पंज का गुलदस्ता लाके आपको दे दिया, राइट। तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको यहाँ पे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? तो वीनस फ्लावर बास्केट उर्फ, ठीक है, उर्फ, उर्फ हो जाएगा यूप्लेक्टेला। तो ये क्या हो गया आपके लिए? बस आपको इतना जानना है, ये पॉरीफेरम दोस्तों आपके वीनस फ्लावर बास्केट उर्फ यहाँ पे आपके लिए दोस्तों यूप्लेक्टेला हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ो। अब अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए हो गया वीनस फ्लावर बास्केट यानी कि उर्फ यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये वो चीज है जिनसे आपको थोड़ा सा बच के चलना है। कभी भी आपको इनके आसपास नहीं दिखना है। रीजन ये है कि दोस्तों इनके पास कुछ पतले पतले धागे होते हैं जिसमें से बिजली दौड़ती है। बिजली क्या होती है? वो एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, राइट, करंट मारती है, राइट वैभव। तो ये जो आपके लिए न्यूरोटॉक्सिक होता है, अगर छू लिया ना,
तो आप एक बार तो झेल जाएंगे, लेकिन अगर कई बार आपने छू लिया तो आप बेहोश भी हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका सी एनीमोन है, और ये आपका जेलीफिश है। ये तीनों दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अगर आप देखो तो ये आपके कैसे होते हैं बताओ, ये आपके रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। याद आ गया, रेडियल सिमेट्री हो सकती है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये दोस्तों आपके लिए यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री का उदाहरण क्या हो जाएगा आपके लिए, जेलीफिश, सी एनीमोन और हाइड्रा। ठीक है, एक चीज और इसमें आप लोग कीजिएगा कि यहाँ पे जो टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो झटका मारते हैं, इनमें दोस्तों आपको, इनको हम लोग यहाँ पे विषदंत भी कहते हैं। तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषदंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपके यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज को अगर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो ये जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं ना, ये यूजुअली आपके दोस्तों निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं, निर्भर। तो निर्भर का मतलब होता है दोस्तों, ये पैरासाइट की तरह किसी भी बॉडी से जुड़ जाते हैं और उसका खून चूसते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके से घरवाली हुई। हुई कि नहीं हुई, ये घरवाली हुई, खूनी चूस रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो टेप बॉम है ना, नोट कर, तो ये खून चूसते हैं, जिससे इसको सकर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका सकर के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों जो आपके लिए टेप वॉर्म होता है, ये आपके शरीर में यहाँ पे जो बीमारी करता है उसको हम लोग फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया, फाइलेरिया को हिंदी में दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपका हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में, हाथी पांव के नाम से जानते हैं। ठीक है। थैंक यू वैभव। ठीक है, हाँ जी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, किसी को कोई क्वेश्चन था? हाँ जी, कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, कोई आप किसी ने हैंड रेस किया था अपना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये तो हो गए बेचारे चपटे मुंह वाले। प्लेटी का मतलब ये चपटा होता है, जैसे प्लेट नहीं है चपटा, ऐसी बेचारे ये सब चपटे चपटे से हैं। ऐसा लगता है कि इनको जो है बेचारे पैदा हुए किसी ने दबा दी। तो ये वो दबे कुचले लोग हैं बेचारे, जो कि यहाँ पे, जिनको हम लोग प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं। दुबले पतले कह सकते हैं, और दबले कुचले, दुबले पतले लोग। ठीक है, ये दुबले पतले लोग। ठीक है, हाँ ये बीमारी ही है, राइट, यही करता है, यही आपके पैरों में रहता है, उस वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में अगर बात करें तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा इसका उदाहरण क्या है, तो कई सारे आपके सामने उदाहरण हैं, जिसमें एस्केरिस हो जाएगा, बिना कपड़े पहना केंचुआ। दूसरा होगा वाउकेरिया, यहाँ पे काला केचुआ। तीसरा हो जाएगा पिनपॉम, पिनवॉर्म, ट्रांसपेरेंट केचुआ। और लोआ लोआ, यहाँ पे अगर इसके रंग की बात करें तो ये आप भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये केवल स्टेन इस पे लगी हुई है। ठीक है, इस पे भी स्टेन ही है वैसे। तो यहाँ पे एस्केरिस, लोआ लोआ, पिनवॉर्म और वोकेरिया, ये आपके एस्केलमेंथीज के उदाहरण हैं। दैट्स इट। अब इसके बारे में सुनो, ये है केचुआ, नहीं ये है केचुआ, ये है केचुआ। वो अलग था, ये केचुआ, वो बिना कपड़े का केचुआ मतलब क्या है, कि वो एस्केलमेंथीज में आएगा, ये बिना कपड़े वाले केचुए। लेकिन जिसने कपड़े पहन लिए ढंके वाले, बढ़िया स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहन ली, ये कैसी स्ट्राइप्स की शर्ट है ना, जिसने स्ट्राइप्स की शर्ट पहन ली तो वो हो गया केचुआ। केचुए के बारे में दो चीज जानिएगा। नंबर वन, यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा जाएगा केचुए से, दो चीजें। एक तो दोस्तों ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट कौन सा होता है, जो कि अर्धनारीश्वर होते हैं। इनमें दोस्तों आपके लिए यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के दोस्तों आपके लिंग उपस्थित होते हैं। किसमें, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो है दोस्तों, यहाँ पे इसके सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। मतलब ये नर भी है और नारी भी है। तो ये क्या हो गया, ये अर्धनारी है, राइट। और दोस्तों दूसरी चीज, इसको हम लोग यहाँ पे किसान मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग किसान मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपसे साइंटिफिक नेम अगर पूछे तो बता दीजिएगा, फेरेटिमा पॉस्ट्यूम। पूछेगा नहीं वैसे, फेरेटिमा पॉस्ट्यूम। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। यहाँ पे केचुआ हो गया, केचुआ के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली। ठीक है, तो ये एनेलिडा फैमिली लिखी है। आइए आगे आगे दिखाते हैं। अब ये वो फैमिली है जिसको चाइना से बड़ा प्यार, चाइना को यहाँ पे कोई भी इनमें से दिख जाए, खच 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 खत्म। तितली ना दिख जाए उनको, उनको तो कुछ भी दिख जाए एक्चुअली, है ना। तो दोस्तों ये बेचारे उसको लोकस्ट को भी तल के खा लेते हैं। तो इनको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और क्यों खाते हैं, वैसे अगर उनको देखा जाए लॉजिक उनका बहुत सही है। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है,
और इनमें अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे किसकी स्पेसिफिकली, तो कीड़ों की, कीड़ों की, ठीक है, कीड़ों की, जैसे कॉकरोच हो गया आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया यहाँ पे आपके लिए, मच्छर हो गया, मच्छर के अलावा यहाँ पे आपके लिए टिस्सू, टिस्सू हो गए। तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है आपकी, शायद इसीलिए चाइना इनको खाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे शायद इसलिए वो चाइना का लॉजिक अच्छा है, इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, खाओ खाओ। ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो होते हैं आपके, इनमें से इस प्रजाति में बुकलंग्स पाए जाते हैं, नोट कीजिएगा बुकलंग्स। ये जो है दोस्तों, जैसे स्पाइडर हो गया, स्पाइडर के अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे मच्छर हो गया, इनमें बुकलंग्स पाए जाते हैं, ना कि लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे आपकी आर्थ्रोपोडा के बारे में। नेक्स्ट, ये है स्टारफिश। इसमें एक चीज ये नोट कीजिएगा कि ये अमर होते, क्यों? क्योंकि ये दोस्तों, बुक लंग्स मीन क्या होता है, ये केवल लंग्स का एक रूप होता है, प्रॉपर लंग्स नहीं होते। अर्ध विकसित लंग्स को हम लोग बुक लंग्स कहते हैं, कोई बुक का मतलब नहीं है, उनका मतलब है अर्ध विकसित लंग्स, बस दैट्स इट। तो ये दोस्तों अमर क्यों होते हैं? क्योंकि ये रीजनरेट कर सकते हैं, ये शक्तिमान है, ये पुनः विकसित हो सकते हैं, पुनः विकसित हो सकते हैं। कहते हैं दोस्तों इस दुनिया में केवल 3 चीजें ऐसी हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकती हैं, ठीक है। एक शक्तिमान नहीं मजाक कर रहे हैं, एक अमीबा, ठीक है, एक लिवर, और एक स्टारफिश। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा आपका रीजनरेट होकर फिर से यहाँ पे बन सकती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनको आपका इकाइनोडर्मिटा में रखा जाए। राइट, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का सबसे बड़ी पहचान क्या है? सुरक्षा कवच। ये कैप्टन अमेरिका है, सुरक्षा कवच। कैप्टन अमेरिका देखा है कभी? ये कैप्टन अमेरिका अपनी पीठ पर से ढाल लेके चलते हैं, केवल इस बेचारे को छोड़ के, लाइमैक्स को छोड़। ठीक, तो नंबर 1 चीज दोस्तों यहाँ पे, चाहे आपके लिए शंख हो, हाँ ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि एक, चलो यहाँ पे चलते चलते का सवाल है, मोलस्का तक तो हो ही गया आपका। चलते चलते का सवाल है कि इनमें से शाकाहारी कौन है? इन दोनों में से है कि आपका घोंगा और आपका यहाँ पे जो है शंख में, शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है? क्या बताओगे? शाकाहारी कौन सा है, मांसाहारी कौन सा है? अच्छा आप सैम को दे दिए शील्ड, हाँ सही कहा, सही कहा हो। हाँ हाँ, कौन सा होगा आपके, क्विकली बताइएगा। हाँ, अगर कहा जाए तो इसमें से आपको मांसाहारी कौन लगता है? एक शंख मांसाहारी लगता है, या जो ये बेचारा घोंगा है, जो केंचुआ है, ठीक है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये जो आपका हेलिक्स है, घोंगा, ये आपको दोस्तों मांसाहारी लगता है। मांसाहारी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मांसाहारी है या ऑप्शन नंबर 2 मांसाहारी? क्या लगता है? चलिए आज का बस यही तक रखते हैं। बताइए कौन सा यहाँ पे दोस्तों आपके शाकाहारी है, कौन सा मांसाहारी है, फटाक से बताइएगा। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन था जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, शाकाहारी आपके दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हेलिक्स होते हैं, और मांसाहारी ये कम्बक होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, चलिए ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन, राइट। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये क्लासिफिकेशन? अब बताइए क्या समझ में आया अभी तक आपको? क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आपको अभी भी डाउट दे रही हैं, समझ में नहीं आ रहा या ऐसा कुछ हो, राइट। तो उसके बारे में आप अभी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो बताइए अभी, अभी यहाँ पे आपकी बात को समझा जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा लगा 10 साल बाद बायो पढ़ के, चलिए अच्छी चीज है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे आपका ये सफर होता है आज के लिए यहीं पे खत्म, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम लोग आपसे, फिर से करेंगे कुछ नई बातें। हाँ जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी भावी टीचर्स को यहाँ पे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आज सीखने को जरूर मिला होगा, राइट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून।